हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग के ऐसे गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो बहुत ही कम करते होंगे, लेकिन अगर मार्केट का 3-4 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर मार्केट का थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है तो ये गलती आप ज़रूर करते होंगे। अब देखिए, ये जो गलती है और सभी जो गलती हम लोग करते हैं उसको तो मान लेते हैं कि भाई ये हमसे गलती हो रहा है, लेकिन ये जो गलती है ये गलती हम लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। और ये गलती लॉस से प्रॉफिट में जाने का सबसे बड़ा रोड़ा होता है, ये जो गलती है, क्योंकि हम लोग नहीं मानते। अब देखिए, इस गलती को समझने से पहले हम आपका 1 मिनट लेंगे और कुछ चीज़ समझाएंगे, तभी ये गलती आपको समझ में आएगा। और ये जो गलती है व्हाट्सएप ग्रुप में कन्वर्सेशन हुआ है, वहाँ से ये आपको पूरा माइंड को क्लियर कर देगा कि भाई ये जो गलती है इसे हमको मानना ही पड़ेगा। देखिए, एक ट्रेडर का बर्बादी कहाँ से शुरू होता है? जब वो मार्केट में एंटर होते हैं तो वहाँ से उनका बर्बादी। अब देखिए कैसे बर्बादी शुरू होता है। सबसे पहले वो मार्केट में आएंगे तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़े बहुत जानते हैं, कॉल पुट ये सभी जानेंगे और उसके बदौलत वो ट्रेड लेंगे। अब हो जाएगा लॉस, तब वो थोड़ा सीखने पे फोकस करते हैं, तब उनको पता चलता है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो वहाँ से, और जब कैंडलस्टिक पैटर्न वो सीख गए तब लगता है कि भाई कैंडल को हम समझने लगे हैं, अब यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे ही कैंडल से ट्रेड लेते हैं फिर 1-2 दिन प्रॉफिट, फिर वहीं से फिर लॉस शुरू। और फिर जब लॉस होना शुरू हो जाता है तब पता चलता है कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ और भी चीज़ें सीखना है। फिर सीखते हैं चार्ट पैटर्न, फिर सीखते हैं इंडिकेटर, फिर सीखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेटजी, फिर सीखेंगे ये, फिर सीखेंगे वो। ऐसा करते करते मार्केट में उनको थोड़े बहुत एक्सपीरियंस आ रहा है और वो धीरे धीरे मार्केट को सीख रहा है। ट्रैप ट्रेडिंग वो सीख जाते हैं और लगता है कि भाई अब हम ट्रैप ट्रेडिंग सीख गए। फिर कोई चार्ट पैटर्न सीख जाएंगे, लगेगा साला हम चार्ट पैटर्न को सीख गए। क्योंकि अगर शुरू में हम लोग मार्केट में आते हैं तो हम लोगों को लगता है कि ये सभी चीज़ें भारी, बहुत थोड़ा बड़ा चीज़ है, लेकिन जब धीरे धीरे उस चीज़ को समझते हैं तब हम अपने अंदर में आ जाता है आई एम द बॉस वाला फीलिंग, और तब आ जाता है ईगो। जो हम गलती का बात कर रहे हैं कि ये जो गलती है हम लोग मानते ही नहीं हैं। क्यों मानेंगे? क्योंकि हम लोगों को लग रहा है इतना मार्केट को सीखे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इतना कुछ सीख गए हैं, गलती तो हो ही नहीं सकता है। मार्केट को हम ट्रैप कर लेंगे, मार्केट हमें धोखा दे ही नहीं सकता है। ये गलती बहुत बड़ा गलती है। अब देखिए, इस गलती को प्रूफ के साथ हम लोग देखते हैं और इससे हम लोग कैसे बचना है। इस कन्वर्सेशन को अगर आप देख लेंगे, व्हाट्सएप पर है, ग्रुप में है, एक्चुअली ये ग्रुप वाला कन्वर्सेशन है, तो इस चीज़ को आप समझिए। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको पता चलेगा इस वीडियो में, जिससे आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। कम से कम ट्रेडिंग में जो गलती है वो नहीं करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब व्हाट्सएप ग्रुप को थोड़ा सा हम व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने मार्केट में अपडेट दिया था। अब बहुत सारे आदमी डाउन साइड, फिर कॉल साइड, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हमने अपडेट दिया कि भाई हम लोग पुट प्लान करेंगे, पहले कॉल वाले को बुलाने देते हैं। तो ऐसा सिचुएशन प्राइस एक्शन बना था जहाँ पे हमें लग रहा था कि कॉल वाले को बुलाएगा और वहाँ पे फंसाएगा। लेकिन सभी वीडियो में हम क्या बोलते हैं, मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ आइडिया लगाना है और आइडिया लगा के उसमें भी रिस्क रहता है, हम हर ट्रेड में बोलते हैं। तो देखिए, अब ईगो कहाँ से शुरू होता है, ये सभी तो दूसरा चीज़ है। जब मार्केट थोड़े बहुत मेरे खिलाफ हो गया, जैसे हमने बोला कॉल वाले को ट्रैप करेगा तो इसका मतलब ऊपर नहीं जाएगा, तो थोड़े बहुत ऊपर गया। तो एक जो भाई हैं, अब इन भाई से हम सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि हम आपको यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जो गलती कर रहे हैं वो अधिकतर आदमी कर रहे हैं, तो हम इसीलिए आपको यूज कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं आपको बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत हैं। आपको मार्केट का एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो भी बताना है और इससे लोगों को सीख मिलेगा। और मेरा मकसद हमेशा से, आप लोग जानते हैं कि सिखाना, कुछ मतलब सीख देना हमारा शुरू से ही मकसद रहा है। तो आपको थोड़ा हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको सॉरी। अब देखिए, इन्होंने कहा कि आपने बोला कि मतलब कॉल वाले को ट्रैप करेगा, लेकिन यहाँ से तो ऊपर जा रहा है। तो हमने इनको बोला कि भाई कसम थोड़ी खा रखा है कि कॉल ही के तरह, पुट के तरफ ही पैसा कमाना है, जो प्राइस एक्शन होगा वो होगा। अब देखिए, इनके अंदर धीरे धीरे ईगो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ मार्केट में सीखा है। ये आपको भी होगा, अगर आप नए हैं तो ये जो ईगो है वो आने वाला है। तो इस वीडियो को देखिए। मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी 600 पॉइंट से नीचे आ सकता है। अब हम ये तो नहीं बोले थे कि मार्केट यहाँ से मतलब क्रैश ही कर जाएगा, जबकि शुरू में बहुत सारे आदमी बोल भी रहे थे क्रैश करेगा।
तो चलिए, ग्रुप बनाने का यही फ़ायदा है कि आदमी का माइंड भी कम से कम हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, जो भी कन्वर्सेशन था थोड़े बहुत था। अब देखिए, इनका जो माइंडसेट था वो था कॉल के तरफ एनी टाइम, क्योंकि ये हर वक्त बोल रहे हैं कॉल के तरफ ही जाएगा है इसमें। लेकिन देखिए, इनका जो प्रॉफिट है वो अगर हम लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग बोले थे कि आप भेजिए जो भी आप प्रॉफिट किए हैं। क्यों बोले थे? क्योंकि हमें पता था कि ऐसा हुआ होगा इनके साथ, और उसी टाइम हमें मिल गया था कि ये गलती आप लोगों को करने से कैसे बचाना है। इसीलिए ये स्क्रीनशॉट भी हम मंगाए और हमें कंटेंट भी मिल गया। और ये मिस्टेक जो है वो बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि ये ईगो वाली चीज़ें हैं। शुरू से कन्फर्म है कि ये कॉल कॉल कॉल। अब कॉल के तरफ क्यों है वो भी आप लोग जानते हैं। पहला ट्रेड लिए हैं इन्होंने कॉल के तरफ और 1746 का इनको प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छा बात है। अब देखिए, दूसरा टाइम जब ये कॉल लिए हैं 45 रुपया में निकले हैं, जबकि शुरू से ये है कॉल के तरफ, फिर भी 45 रुपया में क्यों निकल गए? कि एनालिसिस तो सही कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड पे भरोसा नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है, साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहाँ से भरोसा होगा? साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है। अब देखिए, ये ट्रेड इनको छूटा होगा, जो 45 रुपये का लॉस है, रिग्रेट हुआ। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये पूरे एकदम मार्केट में आई एम द बॉस वाला फीलिंग है अभी चल रहा होगा इनको, क्योंकि हम गलत कैसे हो सकते हैं। और इनका एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, ग्रुप में ये बहुत अपडेट दिए थे, मार्केट पॉजिटिव है, निगेटिव है, और इनको 2-3 बार उसके खिलाफ ही हुआ है। अगर वो चीज़ भी हुआ है तो आदमी को धोखा दे के हुआ है। बहुत बार हम इनको समझाए, नहीं मतलब किसी को समझ नहीं आता है। ईगो आपके अंदर भी आएगा, हम आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सभी के अंदर आएगा। तो इससे हम लोग को, आप लोगों को कुछ सीखना है, इसीलिए हम इस वीडियो को भी बना रहे हैं। ये तीसरा ट्रेड भी कॉल के तरफ लिए, लेकिन इनका आज भाग ये बहुत ही अच्छा वाला भाग इनके साथ ये था कि जहाँ से मार्केट गिरा डबल टॉप दिखा के गिरा था। और हम अक्सर बोलते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन आज वही डबल टॉप फेल हुआ और ये मार्केट थोड़ा ऊपर गया। ये इनका 1736 का लॉस हुआ, वहाँ पे मार्केट रुक गया था, इसीलिए इन्होंने लॉस इतना ही में बुक किए। अब देखिए, कॉल के तरफ है, एनालिसिस सही है, हम जो सीखे हैं वो भी सही है, सभी चीज़ सही है, पहला ट्रेड में प्रॉफिट भी है। लेकिन मार्केट के साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं, जो साइकोलॉजी होता है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरे ट्रेड में जीरो, क्योंकि 1736 का लॉस हो चुका है, अब जीरो। फिर एक और ट्रेड ले लिए। अब देखिए, यहाँ पर भी इनका बहुत अच्छा लगता है कि निफ्टी मूव दे दिया, इतना मतलब मूव नहीं देता है। और आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचे कि 4-5 ट्रेड लिए और प्रॉफिट में हो जाएगा। प्रॉफिट दिया है, लेकिन सोच के देखिए, ये इतना कन्फर्म है कॉल कॉल कॉल, मतलब पूरे ग्रुप के सामने में ये एक्सेप्ट और कन्फर्म ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कॉल। लेकिन जब हमको इतना कॉन्फिडेंस है, फिर भी हम मात्र 570 रुपये में क्यों निकल रहे हैं? समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तो घपलाबाजी चल रहा है, हमारे दिमाग के अंदर में भरोसा तो नहीं हो रहा है। अब देखिए, इनको लास्ट में 625 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। अब सोच के देखिए, ईगो वाला बात इनके पास नहीं होता, मार्केट के साइकोलॉजी की वो ये समझते होते, सब चीज़ इनके पास में होता, ओनली एक ट्रेड में 1746 रुपया लेके ये निकल जाते। लेकिन ईगो, लोभ, लालच, इसके चक्कर में, और ये भी एकदम हर वक्त कॉल कॉल कॉल। और देखिए, जब ये बोले, ये अभी प्रूफ के साथ हम बोलते हैं, ग्रुप वाले आदमी सभी होंगे। देखिए, ये सब तो हम कुछ कुछ बोले थे। और देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और हम बताते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख रहे होंगे, इनका जहाँ पे हेड एंड शोल्डर काम किया है, प्राइजेक्शन पर अगर ये ज़्यादा ध्यान देंगे तो प्राइजेक्शन पर ही मिल गया था ट्रेड। लेकिन पर एक छोटा सा दिक्कत यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला बात ये था कि हैमर कैंडल बनने के कारण हम लोग ट्रेड नहीं दे पाए ग्रुप में, क्योंकि हैमर कैंडल बना था और हैमर कैंडल बनने के बाद वो भी सपोर्ट पे बना था और डबल टॉप को फेल होके बना था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा हम ही सोच पाते, बहुत सारे आदमी सोचते हैं। तो यहाँ पे कॉल होने का रीज़न आ चुका था, इसीलिए हमने इस ट्रेड को नहीं दिया। लेकिन प्राइजेक्शन बन चुका था, जैसे वहाँ पे बना, तो यहाँ पे थोड़ा कम लॉस होता, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लॉस होता। तो छोड़िए, इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए, इन्होंने क्या बोल दिया कि मार्केट का, अब देखिए इन्होंने क्या बोल दिया, मार्केट का डाटा निगेटिव है। अब देखिए, ये क्यों बोले?
मार्केट का एक्चुअल में डाटा निगेटिव था और रेजिस्टेंस लेवल पर था मार्केट, और उस रेजिस्टेंस पे बहुत बार मार्केट गिरा है। आप ग्रुप से मतलब ग्रुप में होंगे तो हम बोल रहे होंगे कि निफ्टी एक रेंज में है, ऊपर एक रेंज में है, आप लोग देख सकते हैं, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, नीचे जाके ऊपर आ रहा है। इनके दिमाग में फिट था, मार्केट को ये सीखे थे कि रेजिस्टेंस से आता है तो भाई गिरता है, या ट्रैप करेगा तो गिरेगा, और वहाँ से गिरना ही था, बहुत बार गिर चुका था। ईगो आया, इन्होंने बोला डाटा निगेटिव है। बहुत सारे आदमी ग्रुप में ऐसे आदमी थे जो ट्रेड ले लिए डाटा निगेटिव, लेकिन चलिए वो दूसरा बात है। ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, इतना ऐसा ही लेता है, थोड़ा सा नीचे आया मार्केट। अब देखिए ट्रैप को समझिए, ये सब जो ईगो जो आपके अंदर में डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, ट्रैप को समझिए। मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे था, इनको पूरा कंफर्म था, बहुत सारे कारण थे जो ये सीखे थे, वो सभी कारण थे, ये सभी चीज़ें थी इनके साथ में। रेजिस्टेंस लेवल पे अलग से बहुत सारे कारण थे जो कि हम बोले भी थे। और देखिए ये ट्रेड भी हम नहीं दे पाए, ये ट्रेड भी ग्रुप में हम नहीं अपडेट कर पाए, इनका रीज़न था। तो हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि ये मतलब हम दे देते या ये वो, कुछ नहीं, हम अपना कुछ बताने का कोशिश ही नहीं कर रहे, जो सच्चाई है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। डाटा निगेटिव इतना जो गिरा है वो ऑपरेटर का चाल है, जो थोड़ा सा देख रहे हैं, ऑपरेटर का चाल है। डाटा निगेटिव, रेजिस्टेंस लाइन पे सभी चीज़ कारण, कॉल वाले को ट्रैप का भी सीन दिखा रहा है, बहुत सारे कारण, बहुत सारे आदमी को इस जगह पे पुट के लिए इनवाइट किया। और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे आदमी पुट के तरफ थे, ग्रुप में अभी आपको मैसेज भी दिखाएंगे, बहुत सारे आदमी पुट लिए भी। फिर देखिए थोड़ा सा फिर नीचे गिराया और पुट वाले को एंट्री कराया, और जिनको डाटा निगेटिव ये सभी यहाँ पे अब मतलब इंटर हो चुके हैं, पुट लेके तैयार हैं, यानी मार्केट को गिराने के तरफ तैयार हैं। उसका परिणाम आप देख रहे हैं, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, कितना 150 पॉइंट का जो ये ग्रीन कैंडल एकदम बैक टू बैक बना है, इसका क्या कारण है। अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि जहाँ पे हम लोगों को डाटा पॉजिटिव लग रहा था, हेड एंड शोल्डर काम कर रहा था, वहाँ पे मार्केट कैसा है, ऊपर नीचे, एक भी फुल बॉडी कैंडल बन रहा है। अगर हम लोग मार्केट का साइकोलॉजी प्राइजेक्शन समझ जाएंगे तो ये जो मूव दिया है 150 पॉइंट का, इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। शुरू में आप 20 से 30 पॉइंट ही कर सकते हैं, लेकिन जैसे समझ गए हेड एंड शोल्डर में जो फंस के हम लोग इतना जा रहे हैं, ये जो मार्केट का जो वोलेटिलिटी होता है उसमें जो हम लोग फंस रहे हैं, उसमें नहीं फंसेंगे। अब देखिए भले ही ये ट्रेड हम नहीं दे पाए, और ये ट्रेड नहीं देने का कारण था कि हम सोच रहे थे कि यहाँ थोड़ा और 5 से 10 मिनट वेट करेगा और पुट वाले को ट्रैप करेगा, लेकिन हम किसी भाई को अपडेट दे रहे थे, अपडेट देते देते में ये मूव आ चुका था। लेकिन प्लान था कि वो रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन इनको जब तक हम, आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, इनको जब तक हम बता रहे थे तब तक मूव दे दिया, और जब तक हम लिखने में भी 1 मिनट लगता है, तो लिखते तब तक ये मूव दे देता, और थोड़ा लेट एंट्री हो जाता तो कोई भी चीज़ 100% नहीं होता, इतना दिमाग लगा, हो सकता था वहीं से रिटर्न आ जाए। तो लेट एंट्री होता तो लॉस होने का चांस ज़्यादा था, रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए नहीं दिए। लेकिन हम लोग ट्रेड नहीं किए, फिर भी तो बच गए, लॉस तो नहीं हुआ। तो देखिए ये जो अभी हम आपको स्क्रीन जो दिखाए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये किसी भी आदमी को निगलेक्ट करने के उद्देश्य से नहीं दिखाए हैं कि आपको ये हो गया वो हो गया। साइकोलॉजी को समझिए, अपने गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये भी अभी मार्केट को आपको बहुत एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, अभी धीरे धीरे आपको बहुत से चीज़ें पता लगेगी। साइकोलॉजी में भी साइकोलॉजी होता है, वो भी आपको पता चलेगा। अब ये इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सब कुछ समझ रहे हैं, आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ हम भी सीख रहे हैं। ट्रेडिंग में आप कभी भी सीख ही नहीं सकते हैं, ये भी सच्चाई है कि ट्रेडिंग को अगर हम लोग सीखने जाएंगे तो सीखते सीखते उम्र बीत जाएगा, फिर भी ट्रेडिंग को नहीं सीख सकते हैं। बस उसके बाद को समझ जाएंगे, ट्रेडिंग को सीखना बंद कर देंगे, और उसके बाद को पकड़ के, साइकोलॉजी को पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। ट्रेडिंग में कुछ भी सही नहीं है, हम जो ये बताएं ये भी सही नहीं है। आपके लिए जो सही होता है वो काम करे, लेकिन जो सही है वो हम आपको बताए हैं। साइकोलॉजी आपके सामने में है, रिजल्ट आप लोगों के सामने में है, सभी चीज़ प्रूव्ड के साथ में है। तो कभी भी ट्रेडिंग में अगर ईगो आए तो आने नहीं देना है।
ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर जो भी आदमी इस वीडियो को पूरा देखे हैं, समझिए कि आप कॉन्शियस है ट्रेडिंग को सीखने के लिए, तभी ये सभी जो बकवास बहुत सारे आदमी को लगा होगा, तो बकवास चीज़ों को भी आप लोग सुने। इसके लिए आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद। और बहुत जल्द मार्केट का साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो रेडी है, अपलोड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देख के आप लोगों को जो भी सीख मिली है कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।